हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर में इमेज बनने के क्या क्या नियम होते हैं। तो इमेज बनने का क्या नियम होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि इमेज क्या होता है। अगर हिंदी में कहा जाए तो इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, ठीक है। जैसे आप जो है जो हम लोग प्लेन मिरर होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, तो जब आप उसमें अपना फेस देखते हैं तो आपको जो अंदर दिखता है वो एक्चुअली में क्या होता है, मिरर इमेज ही होता है, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे कि इमेज क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो इमेज का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। जो हम शीशा में जो है शक्ल देखते हैं, जो घर में होता है उसमें वो प्रतिबिंब के रूप में हम उसको देख पाते हैं, प्रतिबिंब, ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार से कैसे होगा, कैसे बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोग ये देखेंगे। मान लीजिए कि हमने ले लिया है एक कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक। अब ये कॉनकेव मिरर है, मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में आपको पता है पॉलिश किधर होती है, तो अपर साइड। पॉलिश किधर होगी, अपर साइड। ये हमने कर दिया पॉलिश, पॉलिश कर दिया। इसको मान लेंगे अपर्चर जो है M1 M2, और ये हमको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है, और यहाँ पे कहीं बीच में जो है इसका सेंटर जहाँ होगा वहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका आधा होता है फोकस, ठीक है। और ये मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, कहाँ पे, यहाँ पे कहीं रखा ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, लेकिन इसकी इमेज, इसका प्रतिबिंब, ये ऑब्जेक्ट हमको इस मिरर में कहाँ दिखेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमने इस मिरर के सामने रखा, और ये ऑब्जेक्ट इस मिरर में कहाँ पर दिखाई देगा, एक्चुअली में वो चीज होता है, वो बिंदु, वो पॉइंट जहां पे इमेज दिखाई देगा, किसमें, मिरर में, वो कहलाता है हमारा इमेज कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि मिरर जहां दिखाई देगा, कहां पे, मिरर में। ये जो इमेज जो है, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर में कहां पर दिखाई देगा, किस पोजीशन पे, वो कहलाएगा इमेज कहलाएगा, वो प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जाने वाली प्रकाश की किरणें, लाइट रेज, जो लाइट रेज है, किसी भी ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट रेज, ठीक है, जो कि जाने के बाद कहाँ पे पड़ेगी, सबसे पहले इंसिडेंट होगी, कहाँ पे, आपको पता है कहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो मिरर पे इंसिडेंट होगी। तो मिरर पे इंसिडेंट होने के पश्चात, ठीक है, होने के पश्चात, ठीक, जहां से जाती है, ठीक है, और जहां पर जाती है तो ठीक है, जाने के पश्चात लौटती है, लौटेंगी, यानी कि यहाँ पे अगर गई, यहाँ पे टकराएंगी, टकराने के बाद वापस इधर लौटेंगी, ठीक है। इनका रूल होता है, इसको भी हम बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ से हमारी रेज गई, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के पश्चात जो है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि यहाँ से टकराने के पश्चात जो है, ये कुछ इस प्रकार से फोकस से होकर जाने लगी, ठीक है, जाने लगी। एक दूसरी रेज मैंने लिया जो कि सी से जाएगी। आपको पता है कि सी से जाने वाली प्रकाश की किरण जो होती है, सी से जाने वाली जो रेज होगी, ठीक है, वो वापस उसी माध्यम में, उसी पाथ से वापस लौट जाती है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी प्रकाश किरण, लाइट रेज रिफ्लेक्शन के पश्चात, अभी ये फिनोमेना जो होती है टकराने के पश्चात वापस रे का लौट जाना, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है, हम लोग इसको भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के पश्चात जिस पॉइंट पर मिलती है, मीट करती हैं एक दूसरे से, ठीक है, ये दो लाइट रेज मैंने भेजा, एक जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजा, और एक मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दिया, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां से जाने वाली जो लाइट रेज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर हैपेंड फिनोमेना, ठीक है, तो यहाँ पे जहां कहीं भी मिलती है उसको कहते हैं इमेज, यानी कि ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इमेज, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है, ये ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ये यहाँ पे। ये तो
अवतल दर्पण में, यानी कि कॉनकेव कॉनकेव मिरर में, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में भी हो सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में प्यारे बच्चों वहां पे डायरेक्टली मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है, वहां पे क्या है वर्चुअल, वहां पे मिलता हुआ डायरेक्टली एकदम प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कॉनकेव मिरर में यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में मिल रहा है एकदम, है ना, डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो दो लाइनें हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे से यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे ही जो वस्तु दिखेगी इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, इमेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इमेज। ठीक, ये हमारा जो है ये किसके लिए है, एक कॉनकेव के लिए, ये है कॉनकेव के लिए। इसी तरह कॉन्वेक्स के लिए भी पॉसिबल है, किसके लिए पहले जो कॉन्वेक्स के लिए भी पॉसिबल है, कॉन्वेक्स में भी ये प्रक्रिया होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये लाइनें जो हैं एक्चुअल जो होता है रियल में मिलती हुई दिखाई नहीं देती है, किसमें, कॉन्वेक्स में, ठीक है। उसमें जो है आभासी यानी कि वर्चुअली दिखाई पड़ती है, एक्चुअल में नहीं दिखाई देती है, वहां पर क्या है मिलती हुई प्रतीत होती है। इट सीम्स टू दैट दे आर मीट टू ईच अदर बट नॉट मीट डायरेक्टली, ठीक है। तो वहां पे मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से मिलती हैं, और इन्हीं बिंदु को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पे पृथ्वी वस्तु का इमेज यहीं पे बनता है। यानी कि प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु हमको कहाँ दिखाई पड़ेगी, अगर हम दर्पण के सामने रखेंगे तो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, यानी कि ये दोनों लाइनें जो एक दूसरे पर जहाँ मिल रही हैं वहीं पे हमको वस्तु दिखाई देगी, और इसी को कहेंगे इमेज। यानी कि यही वो स्थान है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, यही हमारा कहलाता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इतनी बातें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होंगी। प्यारे बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब हमारे पास जो है आपको पता है कि दो टाइप के मिरर होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है। दोनों मिरर होते हैं हमारे पास। इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो निम्न, यानी कि हमारे पास जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तीन बातों पे डिपेंड करता है। तीन बातें जो है मेन जो होती हैं उसमें डिपेंड करता है, उसको हम लोग देखते हैं। एक चौथी जो होती है उसी का कन्वर्स होता है, लेकिन हम लोग उस पर ज्यादा फोकस, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि हम लोग देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन किन बातों पे डिपेंड करता है, कैसे होता है, यानी कि इसके कुछ रूल होते हैं, ठीक है। कि जो लाइट ट्रेवल करती हैं, जो ऑब्जेक्ट से जाती हैं, उनके भी कुछ रूल होते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमने कोई एक मिरर लेते हैं और यहाँ पे एक मैंने ले लिया कॉनकेव मिरर, हमने यहाँ ले लिया कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने। कॉनकेव को बताया था कि गुफा टाइप का अंदर, यानी कि इधर जब क्या होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब इधर होता है, ठीक है, यानी केव वाला गुफा वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इस तरह का मान लीजिए कि हमने कोई एक मिरर ले लिया। अब होगा क्या, कॉनकेव मिरर तो ले लिए, ठीक है। अब हम लोग जो इमेज के फॉर्मेशन के जो रूल देखने जा रहे हैं वो हम लोग रूल देखेंगे कि ये रूल ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, लेटर इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने लेट कर लिया, लेट क्या एक्चुअली में ये होता ही है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारे पास इमेज, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाएंगी, जाहिर सी बात है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाएंगी और कहाँ पे इंसिडेंट होंगी, मिरर पे होंगी। तो ये जो लाइट रेज हैं मिरर पे इंसिडेंट होती हैं, ये कई प्रकार से हो सकती हैं। कैसे कैसे, तो मान लीजिए कि ये हमारा पास क्या है भैया, ये आपको पता है पोल है, और ये जो लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस है। तो रूल ये होता है, पहला रूल ये होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से जाने वाली लाइट रेज, that light ray which passes through the principal axis parallel to principal axis, actually parallel to principal axis, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन की बात करेंगे हम लोग। रिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये होकर जाता है कहाँ से, फोकस से, पासिंग थ्रू फोकस, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होता है, फोकस से होकर जाती है, ठीक है। यानी कि जो भी लाइट रेज है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जो भी लाइट रेज जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन के पश्चात, जाहिर सी बात है कि कहाँ से जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। ये याद कर लेना बच्चों, याद कर लेना। दूसरा ये है कि मान लीजिए वो फोकस से तो होकर जा ही रही है, कहीं और गिरे किसी और एंगल से, ठीक है। तो कहीं किसी और एंगल से गिरे तो उसके लिए आपको पता है कि हमारे पास एक रूल होता है कि जिस एंगल पे गिरेगी उसी एंगल से लौट जाएगी। ये किसमें हम लोगों ने पढ़ा है, अभी पढ़ा नहीं, अभी पढ़ेंगे किसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये किसी और एंगल से गिर रही है, ठीक, सपोज दैट ऐसे, तो ये ऐसे ही चली जाएगी। जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी, मान लीजिए आई एंगल से इंसिडेंट हुई तो आई एंगल से ही वापस लौट जाएगी। आर इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, लेकिन ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक ये रूल हो गया। एक रूल और जो कि हम लास्ट रूल कहेंगे, हमारे पास दो हो गए, एक हो गया, दो हो गया। तीसरा रूल ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्यारे बच्चों आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी दिख रहा होगा, सी से जाने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन के पश्चात उसी पाथ पे बाउंड कर जाती है, सेम उसी पाथ से वापस रिटर्न कर जाती है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आल्सो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही दोबारा पास हो जाती है। ये बात क्लियर, इज दैट क्लियर? यानी कि तीन रूल, ठीक है। चौथा ये है कि उसी को उल्टा बोल सकते हैं, यानी फोकस से होकर जाने वाली लाइट रेज। अब इसको जो है उल्टा बोलेंगे, कैसे कि फोकस ये है, फोकस से जितनी भी लाइट रेज जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन के पश्चात पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएंगे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, एक्चुअली में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तीन के जब मैंने चार रूल बताया, पहले क्या होता है, पहला ये बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा मैंने ये बताया कि किसी भी अन्य एंगल पे गिरने वाली प्रकाश रेज जो है वो क्या होता है कि आई जो है जिस एंगल से गिरती है उसी एंगल से लौट जाती है। दूसरा मैंने ये बताया, तीसरा ये बताया कि सी से होकर जाने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के पश्चात सी से ही वापस चली जाती है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। अगला पॉइंट है हमारे पास, अगला यानी कि ये तीन हो चुके हैं, चौथा ये है, चौथा पहले का ही कन्वर्स है, ठीक है। पहला क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज जो है रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। इसी का उल्टा, फोकस से होकर जाने वाली लाइट रेज, फोकस ये है, इससे होकर जाने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के पश्चात, इससे टकराने के पश्चात पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये तीन चार कंडीशन जो भी मैंने बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर के जो है इमेज फॉर्मेशन